दोस्तों, क्या ट्रंप की धमकियों से प्रधानमंत्री मोदी इतना घबरा गए हैं कि अचानक भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है और ट्रंप एक तानाशाह की तरह भारत पर हुक्म देते जा रहे हैं। और सरकार का आलम यह है कि कदम कदम पर ट्रंप की धमकियों के आगे सरकार समझौता कर रही है, सरकार झुक रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई विदेशी ताकत हमारे मुल्क के साथ, इतने बड़े लोकतंत्र के साथ खुलेआम कोई ब्लैकमेल कर रही हो। अब गोदी मीडिया तो चुप ही रहती है ऐसे मामलों में, लेकिन दुनिया की बड़ी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने आज एक खबर ब्रेक करी और रॉयटर्स ने खुलासा किया है कि भारत सरकार की जो तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल है या भारत पेट्रोलियम है, इन्होंने अचानक रूस की रिफाइनरी से तेल लेना बंद कर दिया। यानी जो ऑयल की पूर्ति वहां से हो रही थी उसको तुरंत पॉज कर दिया, रोक दिया। सवाल है कि अचानक ये फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि ट्रंप ने रूस से तेल लेने पर भारत पर जुर्माना कर दिया था, पेनल्टी लगा दी थी, इसलिए हमने तेल लेना ही बंद कर दिया। उधर संसद में आज दोनों ही सदन, राज्यसभा और लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष का खुला आरोप था कि मोदी जी ट्रंप का नाम लेने में घबरा रहे हैं। जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं यानी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, जो ट्रेड की डील कर रहे थे अमेरिका के साथ, वो चुप हैं, सांप सूंघ गया है। सरकार कहीं ना कहीं समर्पण कर रही है और ट्रंप उसका फायदा उठा रहे हैं, बार बार भारत का अपमान कर रहे हैं, लेकिन सरकार झुकी हुई दिखती है, सरेंडर दिखती है। ये विपक्ष का कहना था। एक शब्द भी ट्रंप पर बोलने को तैयार नहीं है, एक शब्द ट्रंप पर बोलने को तैयार नहीं है ये सरकार। मुझे नहीं समझता कि अपना अब्बा बनाकर हम लोग क्यों बैठ गए इसको, कि हम अमेरिका के गुलाम होकर के रह गए। हमारी इकोनॉमी को तहस नहस करने की धमकी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को खुद सामने आके इस पर स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। उधर ट्रंप जो बार बार भारत का अपमान कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं सीधे सीधे सरकार की, उन्होंने आज और भी ज़्यादा गजब ढा दिया। कल तो ट्रंप साहब ने पेनल्टी लगाई थी, हिंदुस्तान पर जुर्माना लगा दिया था क्योंकि हम रूस से तेल ले रहे थे। आज ईरान से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो इंडियन कंपनीज ले रही थी, तकरीबन 8 कंपनियां हैं, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया अमेरिका ने। ट्रंप सरकार ने भारत की 8 कंपनियों पर सैंक्शंस लगा दिए, उन पर प्रतिबंध लगा दिए। यानी एक और मैसेज भारत को दिया कि अगर आप रूस की तरफ देखेंगे, चीन की तरफ देखेंगे, ईरान की तरफ देखेंगे, ऐसा ही सिला मिलेगा आपको अमेरिका से। उधर राहुल गांधी ने आज सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी जी ने अपने दोस्त के चक्कर में सारी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। खुले तौर पर राहुल गांधी ने नाम लेकर कहा कि बीजेपी अडानी जी की मदद कर रही है और इसके चक्कर में तमाम समझौते हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है। और आलम यह है कि भारत अमेरिका के आगे भी झुका हुआ है, चाइना के आगे भी झुका हुआ है और कुल मिलाकर मोदी सरकार हर कदम पर सरेंडर करती चली जा रही है। सुनिए राहुल गांधी को। ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? तो राहुल गांधी बोल रहे हैं या फिर दुनिया में एक आध मुल्क हैं या उनके नेता हैं जो थोड़ी बहुत हिम्मत कर रहे हैं? अब अभी तक तो भारत के पक्ष में कोई भी खड़ा नहीं हुआ, यहाँ तक कि रूस खुद चुप है, जबकि सैंक्शंस, पेनल्टी भारत पर लग रही है, लेकिन रूस चुप है, पुतिन चुप है। लेकिन ईरान ने आज हिम्मत दिखाई और पुरानी दोस्ती निभाते हुए हिंदुस्तान के साथ, ईरान एकमात्र ऐसा मुल्क है दुनिया में जो भारत के साथ कश्मीर के मुद्दे पर भी खड़ा है और इस मुद्दे पर भी खड़ा। आज ईरान ने कहा कि जो कुछ भारत के साथ या जिस तरह से पेनल्टी लगाई जा रही है या सैंक्शंस किया जा रहा है भारत पर, ये एक तरह से नाइंसाफ़ी है। इतने बड़े लोकतंत्र पर अमेरिका नाइंसाफ़ी कर रहा है। तो कम से कम ईरान ने हिम्मत दिखाई और ईरान भारत के साथ खुलकर खड़ा हुआ। शायद इसलिए क्योंकि ब्रिक्स में जो अभी सम्मेलन हुआ था उसमें भारत ने भी ईरान का समर्थन किया था। तो दोस्ती का हक ईरान निभा रहा है। अब ट्रंप क्यों नहीं निभा रहे ये मैं आगे आपको बताऊंगा। अब दोस्तों, सबसे बड़ा जो सवाल है, क्या प्रधानमंत्री मोदी को किसी ना किसी मोड़ पर, क्योंकि अब पानी गले तक आ गया है, ट्रंप को जवाब देना चाहिए, पलट कर जवाब देना चाहिए। जिस तरह से ईरान जवाब दे रहा है, चीन जवाब दे रहा है, यूक्रेन जवाब दे रहा है, बाकी मुल्क जवाब दे रहे हैं, ब्राज़ील जवाब दे रहा है, क्या मिस्टर मोदी को जवाब देना चाहिए अपने एक्स फ्रेंड को, पूर्व दोस्त को? अब दोस्तों, मैं कह नहीं सकता आज की तारीख में जिस तरह का सलूक ट्रंप मोदी के साथ कर रहे हैं। और अगर मोदी नहीं करते हैं, अगर मोदी ऐसे ही चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, तो फिर इसका अंजाम क्या होगा हमारे लिए, आपके लिए, हमारे परिवारों के लिए, देश के लिए? ये बड़ा सवाल है, उसकी तह में जाने की आज मैं कोशिश करूंगा। इसीलिए आज मैं विदेश नीति, अर्थनीति दोनों के एक्सपर्ट प्रोफेसर अखिल स्वामी को मैं आपके सामने लाया हूँ। बहुत से ऐसे सवाल उनसे मैंने किए और मैंने उमाकांत लखेड़ा साहब से भी पूछा है कि क्या मोदी आने वाले समय में, इस सत्र में, ये जो सत्र चल रहा है, कोई जवाब देंगे या यूं ही सरेंडर होते रहेंगे?
क्या भारत अमेरिका के आगे, मोदी सरकार ट्रंप की धमकी के आगे झुक गई, और क्या हमने रूस से, हमारी सरकारी कंपनियों ने तेल खरीदना बंद कर दिया? क्या खबर है आपके पास? जी जी, रॉयटर की खबर आई है। रॉयटर की खबर में साफ साफ लिखा है कि जो भारत की 5-6 जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल है, ये सारी कंपनियों ने, जो सरकारी कंपनियां हैं, इन्होंने पिछले एक हफ्ते से ऑयल खरीदना बंद कर दिया। लेकिन ये कहने की बात होती है, मुझे लग रहा है कि ये चीजें अगर हमको सचमुच में ये बंद करना था, और ये जो अभी सिचुएशन को अगर हमने डाइवर्ट करना था, या इस अवॉइड करना था, सिचुएशन से अगर बचना था मौजूदा हालात से, तो ये चीजें 1-2 महीने पहले करनी चाहिए थी, ताकि हम इस हालात से बच जाते। तो मैं आपकी बात को इंडोर्स करता हूं कि ये आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि आप रूस से भी रिलेशन खराब हो गए, और यही ट्रंप यही चाहते थे। बड़ी बात लखेड़ा साहब ने कही। उन्होंने कहा कि अगर हमें वाकई रूस से तेल नहीं खरीदना था, और अगर हमें ट्रंप की जो धमकी थी कहीं ना कहीं उसके आगे हमें दबना ही था, तो हम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले ये डिसीजन लेते कि हम रशिया से अब तेल नहीं लेंगे। लेकिन लास्ट मोमेंट पे डिसीजन लिया, तो एक तरह से कह रहे कि ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे, रशिया को भी नाराज कर लिया, अमेरिका को भी नाराज किया। मैं जरा, स्वामी साहब, कल हमने देखा ट्रंप ने बड़ा अपमानजनक लहजे से जिस तरह से भारत का अपमान किया, तमाचा ही मारा एक तरह से मोदी सरकार पे, और आज 2 तमाचे मार दिए। आज वो कह रहे हैं कि मैं परवाही नहीं करता हूं भारत की, रूस की, मतलब इन दोनों को भाग में जाना है, भाग में जाएं, इन दोनों की इकोनॉमी जो है डेड है, अर्थव्यवस्था इनकी मर चुकी है, इस तरह की बातें कर रहे हैं ट्रंप। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप इकोनॉमी के साथ मनोविज्ञान भी समझते हैं, अर्थशास्त्र के साथ, क्या ट्रंप जी का मानसिक संतुलन ठीक है, या यहां पर कुछ गड़बड़ है? देखिए दीपक जी, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कि अपने अंदर देखने के बजाय मैं दूसरों के गुण दोष देख के अपने को प्रसन्न कर लूं। देखिए, मैं नहीं मानता कि डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक असंतुलन है या उनका दिमाग खराब हो गया है। वो बड़ी सोची समझी रणनीति से वो कर रहे हैं जिससे वो एक इतिहास लिखें और अमेरिका के इतिहास में उनका नाम हो जाए। भारतवर्ष के प्रधानमंत्री को भी वो करना चाहिए जो भारत के हित में हो। देखिए, जहां भारत ने गलती की, जो सबसे बड़ी गलती की, वो ये किया कि एक तो विश्व से आप लड़ सकते हैं अगर आपका परिवार मजबूत हो। आप अपने घर में भी देखते हैं, अगर परिवार और पति पत्नी बच्चों में एका है तो आप पड़ोसी से और दुश्मन दुनिया से लड़ सकते हैं। भारतवर्ष ने क्या किया पिछले 11 साल में, भारतवर्ष के अंदर अपने को कमजोर कर लिया, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव फैला के राजनीतिक रूप से मजबूत किया, लेकिन अपने को डिवाइड कर लिया। नंबर 1। नंबर 2, आज की तारीख में 2 ब्लॉक्स हैं। एक है ब्लॉक चीन का, नॉर्थ कोरिया का और ईरान का और पाकिस्तान का। अच्छा, एक है अमेरिका और नेटो का। अच्छा, पाकिस्तान ने एडवांटेज क्या लिया, वो चीन के ब्लॉक में भी है और अमेरिका के ब्लॉक में भी है, उसकी न्यूसेंस वैल्यू है। भारतवर्ष ने अपनी न्यूसेंस वैल्यू को खत्म कर दिया। आपने चीन से तो बार्गेनिंग पावर आपकी खत्म हो गई, आप उसे इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ाते चले जा रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन चीन से बिना इंपोर्ट किए हुए आपके धंधे नहीं, आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं चल सकती, आपकी मोबाइल इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती। रॉ मटेरियल वहां से लाते हैं और यहां असेंबल कर लेते हैं। आप पूरी तरह से अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए। अब अमेरिका जानता है आप चीन के पास जा नहीं सकते, आप इस ब्लॉक में जा नहीं सकते, केवल उस ब्लॉक में आप जा सकते हैं, तो वो उसका शोषण कर रहा है और उस शोषण से वो अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, अपने लोगों का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। अब ये देखिए, उसने जो आज व्यवस्था की है पूरे विश्व के अंदर, उसका आलोचना करना मैं उचित नहीं समझता। 2 उसने आपको अल्टरनेटिव दे रखे पूरे वर्ल्ड को, या तो ट्रेड डील कर लो या टैरिफ ले लो। अगर ट्रेड डील करते हो तो उसने आधे देशों से विश्व के ट्रेड डील कर ली। ट्रेड डील में उसने क्या किया, उसने कहा अमेरिकी उत्पादों को अपने देश के अंदर कम टैरिफ पे आने दो, जिससे अमेरिका के माल को वो दूसरे देशों में बेच सके। अगर आप मान गए, ठीक है, मान लीजिए हिंदुस्तान मान जाए कि उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स और दूध के प्रोडक्ट्स को हम इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देंगे तो वो तो माल ठोक देगा, हमारी देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। वो मानना हमारे लिए असंभव है। अगर वो नहीं मानेंगे तो उसने न केवल टैरिफ लगाया, 10% की पेनल्टी भी लगाई, जो विश्व के बाकी देशों से ज्यादा है। इसका माने उसने विश्व में सबसे ज्यादा पनिश किसको किया? भाई साउथ कोरिया को ले लीजिए, जापान को ले लीजिए, फिलीपींस को ले लीजिए, इंडोनेशिया को ले लीजिए, साउथ कोरिया को ले लीजिए, वियतनाम। सबसे ज्यादा टैरिफ हमारे यहां हो गया 10% पेनल्टी के बाद, और पेनल्टी पूरे विश्व में केवल भारतवर्ष पे लगाई। इसका मतलब यह है, वो ये समझ गया है कि भारतवर्ष इस समय बहुत कमजोर स्पॉट पे। जब आप शतरंज खेलते हैं तो आप ये थोड़ी देखते हैं कि दूसरे पक्ष का क्या होगा, उसका वजीर को पीटना है, उसकी रानी को मात देनी है, वो मात दे रहा है, और हम उसकी कमजोरी नहीं निकाल सकते, हमें अपनी कमजोरी देखनी है। कमजोरी हमने ये की है कि बांग्लादेश, हम शेख हसीना के साथ लग गए।
शेख हसीना से अमेरिका चाहता था कि उनके पोर्ट्स पे वो अपनी सैन्य शक्ति को भेजे, उन्होंने मना किया, उन्होंने उसका तख्ता पलट दिया। मोदी जी को लगा कि हमारा भी तख्ता पलट जाएगा, शेख हसीना को आपने अपने देश में आश्रय दे दिया जिसको विश्व में कोई आश्रय नहीं दे रहा था। तो आप पूरे चाइना ब्लॉक के भी अगेंस्ट हो गए, अमेरिकन ब्लॉक के भी अगेंस्ट हो गए। अच्छा, फिर आपने अपना एक विश्व गुरु का राग छेड़ लिया, जहां जाते थे मैं विश्व गुरु हूं, यहां भक्त उसे, अच्छा वो अमेरिकन भी देखते थे, रशियन भी देखते थे, चाइनीज भी देखते थे, वो कहते थे यार हमारी जो जीडीपी 27 ट्रिलियन डॉलर की है, 17 ट्रिलियन डॉलर की है, हम तो अपनी जनसंख्या कम होने के बावजूद अपने को विश्वगुरु नहीं कह रहे, और 4 ट्रिलियन डॉलर और 142 करोड़ की जनसंख्या वाला अपने को विश्वगुरु कह रहा है। उन्होंने कहा कि इस आदमी की हेठी निकालनी है। और उस परिस्थिति में पिछले 77 साल में दीपक जी, मेरे देश की, मात्र देश की, मेरे मदरलैंड की ऐसी स्थिति नहीं हुई। कोई भी देश का राष्ट्रपति मेरा अपमान करे, इंदिरा जी ने हिलाकर रख दिया था निक्सन को, क्योंकि उन्होंने रूस से समझौता कर लिया था। और आज हमें इतनी कमजोर स्थिति में है, इसका उत्तरदायित्व तो मात्र उस सरकार का है जो बिल्कुल निकम्मी सरकार है। निकम्मी सरकार है। मैं आ रहा हूं, मैं ये भी आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आखिर कौन सी दुखती रग मिस्टर ट्रंप ने अपने दोस्त मोदी की पकड़ रखी, जिसके वजह से मोदी नाम लेने में घबराते हैं, गला सूख जाता है, पानी पीते हैं। संसद में हमने खुद देखा, जब उनसे पूछा गया कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं सच, तो पानी बार बार पीने लगे मोदी। एक चीज मैं जानना चाहूंगा लखेड़ा साहब, चलो भाई ठीक है, मोदी जी की दुखती रग है, वो कुछ नहीं बोले। अमित शाह मोदी जी के आप कह सकते हैं शेडो है, वो भी, उन्होंने भी ट्रंप का नाम नहीं लिया। लेकिन आज हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, जो अमेरिका के साथ ये डील कर रहे थे टैरिफ को लेकर, ट्रेड को लेकर, कॉमर्स मिनिस्टर ने आज जब बयान दिया राज्यसभा में, लोकसभा में, उन्होंने भी ट्रंप का कोई नाम नहीं लिया, और बचते बचाते, डरते डरते, सहमे सहमे उन्होंने बयान पढ़ दिया। तो क्या पूरी सरकार, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे वाणिज्य मंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, क्या पूरे कुएं में भांग है? हर आदमी डरा हुआ है ट्रंप से, कोई नाम नहीं लेना चाह रहा। देखिए, भारत चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। ट्रंप की धमकी के बाद भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया। जीद इसके ऊपर भारतीय मीडिया का रद्द-ए-अमल क्या, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो नमस्कार। होगा क्या? भारत और अमेरिका के बीच संबंध दोबारा से पटरी पर लौट आएंगे? टैरिफ समझौतों को लेकर जो तनातनी शुरू हुई है वो थम जाएगी? होगा क्या? चीन के साथ बिगड़े हुए रिश्ते संभल जाएंगे, परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी, भारत और चीन के बीच व्यापार और ज्यादा बढ़ जाएगा? क्या होगा? भारत रूस के साथ और ज्यादा करीब आ जाएगा? होगा वाकई क्या भारत अपने आप में आत्मनिर्भर हो चलेगा? भारत अपनी आर्थिक नीतियों को इस देश के किसानों, श्रमिकों और डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े मजदूरों के हवाले कर देगा? होगा क्या भारत क्या वाकई कॉरपोरेट के साथ चलते चलते बीते 10 बरस में जो रास्ते उसने तय किए, उससे हटकर राष्ट्रीय हित उसको इस देश के लोगों में दिखाई देने लगेगा? होगा क्या वाकई भारत जो रेयर अर्थ मटेरियल और उसमें खास तौर से टाइटेनियम का जो सवाल है, जो एनर्जी क्षेत्र में कच्चे तेल का सवाल है, जो रेयर अर्थ, टाइटेनियम, एनर्जी और उसके बाद जो पावर का सवाल है, इन सब को लेकर भारत अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा? जिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेवलपमेंट नेगेटिव में लगातार आते रहा, क्या वाकई भारत अब दोबारा से उत्पादन की दिशा में बढ़ जाएगा? या फिर इस दौर में भारत अपनी राष्ट्रीय अर्थनीति को पूरे तरीके से बदल देगा? होगा क्या? यह सवाल शायद इस वक्त सबसे बड़ा है, क्योंकि भारत की विदेश नीति और अर्थनीति बीते 11 वर्षों से अमेरिका के इर्द गिर्द घुमड़ती रही, और उन सब के बीच व्यापक परिवर्तन पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पूरी दुनिया के सामने उभर कर सामने आ गया। भारत भी इसका शिकार हुआ है, खास तौर से जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम लेना आसान है, लोगों को जॉब पर रखना सही नहीं है। यह मैसेज आईटी कंपनी टीसीएस के जरिए जब 12,000 लोगों को निकालने का जिक्र शुरू हुआ, तो क्या वाकई अमेरिका के साथ बनते बिगड़ते संबंधों के बीच पहली बार भारत यह समझ गया कि अगर इस देश में खेती खत्म हो गई, डेयरी प्रोडक्ट खत्म हो गए, और खास तौर से वो तमाम सेक्टर जहां पे ज्यादा से ज्यादा मजदूर जुड़े हुए हैं, तो फिर यह देश गुलाम हो जाएगा, यह देश की अपनी अर्थनीति नहीं बचेगी।
अमेरिका भारत के भीतर अपने प्रोडक्ट को थोप देगा। तो क्या इसी वजह से अमेरिका के साथ टैरिफ डील डिरेल्ड हो गई? क्योंकि बातचीत तो चल रही थी जिसका जिक्र आज कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे भारत का नाम लेकर, प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर आर्थिक नीतियों के मद्देनजर अपनी प्रतिक्रिया नहीं बल्कि फैसले सुना रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी नहीं, भारत के विदेश मंत्री भी नहीं, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी नहीं, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं, भारत के कॉमर्स मिनिस्टर 4 पन्नों में नोट्स बनाते हैं और पार्लियामेंट के बीच आकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमें कहना है, जो अमेरिका ने टैरिफ डील लागू की है हमें उस पर कुछ कहना है। और तेवर के साथ नहीं बल्कि पढ़ते पढ़ते बीच की 2 लाइन निकल कर आती है जिसमें वो जिक्र करते हैं, राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाया जाएगा। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। इस देश की सत्ता का मिजाज तो कहता है प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री मोदी को देनी चाहिए, क्योंकि भारत के भीतर कॉरपोरेट के साथ जुड़ते हुए जिस अर्थव्यवस्था को बीते 11 वर्षों से संभाला गया है, उसका पूरा रास्ता पश्चिमी देशों से होते हुए अमेरिका के रास्ते ही जाता है, और पहली बार उस रास्ते पर रुकावट आ गई है। और शायद इसीलिए जिन पन्नों को कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल पढ़ रहे थे उसमें इस बात का जिक्र वो बार बार कर रहे थे कि भारत की इकोनॉमी आने वाले वक्त में तीसरे नंबर पर होगी। 1947 तक भारत विकसित राष्ट्र हो चुका होगा। इस दौर में दुनिया में सबसे ज्यादा विकास दर की रफ्तार के साथ भारत ही चल रहा है, और भारत के युवा, भारत के श्रमिक, भारत के किसान, भारत का हर सेक्टर तूफानी गति से आगे बढ़ रहा है। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच कोई मायने नहीं रखता है अमेरिका जिन बातों का जिक्र कर रहा है उसमें उसका क्या असर पड़ेगा। हम हर सेक्टर के लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो एमएसएमई हो या फिर इस देश के बड़े कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट हो या बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हो, जो भी सेक्टर हो आपके जहन में, वो फार्मा का सेक्टर हो सकता है, वो टेक्सटाइल सर्किट हो सकता है, वह ज्वेलरी का सेक्टर हो सकता है। इन तमाम जगहों पर असर पड़ेगा, ये हर कोई जानता है। और सरकार की तरफ से कॉमर्स मिनिस्टर जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उससे हटकर अब नया रास्ता दिखाई देने लगा है। क्या वाकई भारत अब एक बार फिर से चीन और रशिया के साथ मिलकर उस त्रिपक्षीय त्रिकोण को दोबारा से पुनर्जीवित करेगा जिसमें रशिया, चाइना और भारत की मीटिंग हो? क्या उस दिशा में कदम भारत के बढ़ रहे हैं? क्योंकि बीजिंग जाने का रास्ता प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक खुला रखा है, जहां पर एससीओ की बैठक में अगस्त के आखिरी में प्रधानमंत्री मोदी को बीजिंग जाना है। पूरी सहमति दी नहीं है, लेकिन रास्ता बंद भी नो कह के दिया भी नहीं है। अगला सवाल है, क्या इन सब के बीच अगर यह रास्ता और बिगड़ते चला जाता है तो फिर जो रिक है यानी आरसीआई है, उसमें रशिया, चाइना और इंडिया की मुलाकात और बातचीत होगी। पिछले दिनों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी भी दी कि हां, हम इसे जीवित करना चाहते हैं। अब इस तमाम परिस्थितियों के बीच अगला सवाल यह भी है कि अमेरिका भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहा है, और भारत के भीतर कम से कम भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जो सरकार सोचती है वो विपक्ष नहीं सोचता है। और एक हद तक यह सही भी है कि भारत की इकोनॉमी कॉरपोरेट और रईसों के आश्रय ज्यादा चली, ज्यादा बढ़ी है। इतना बड़ा विभाजन या असमानता इससे पहले भारत में आजादी के बाद कभी नहीं थी जो मौजूदा वक्त में है, यानी 1% के पास जितने संसाधन हैं और इस देश के भीतर में जो लोगों की कमाई है उस तुलना में कम होती चली गई। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि यह राष्ट्रीय हित का मतलब होता क्या है? क्या वाकई राष्ट्रीय हित का मतलब वही है जो अमेरिका भारत के बाजार में घुसकर भारत की
एग्रीकल्चर और भारत के डेयरी को खत्म करना चाहता है और उस की जो स्टेट पॉलिसी है मोदी जी के नेतृत्व में, स्टेट पॉलिसी है कि अमेरिका से और ट्रंप से अपमानित होना है और चुप रहना। और वो जब मोदी ने पार्लियामेंट में चुप रहना, मैं चुप रहूंगा, वो नहीं बोलना है। और जब मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर 2.25 घंटे का भाषण दिया और एक भी बार, जैसे कहते हैं ना जो बहू जो है अपने जेठ का नाम नहीं लेती है, ससुर का नाम नहीं लेती, मतलब आप हाउस, इतना बड़ा कंट्री है आपका, पार्लियामेंट आपके साथ है, पूरा देश का अपोजिशन पार्टी आपके साथ है, आप ये कहते हैं कि भारत कभी भी किसी कंट्री के आगे नहीं झुकेगा, चाहे वो अमेरिका का कंट्री का नाम ले लेते। तो ये जो मोदी ने जो पॉलिसी अपनाई है कि कुछ शांत रहना, चुप रहना है और शांत चुप रह करके देश की बेइज्जती करानी है, तो ये जो है उसका उन्होंने एक किस्म से नीचे मैसेज भेज दिया। अपने मुख्यमंत्री की क्या हैसियत है, गोयल की क्या हैसियत है, राजनाथ सिंह की क्या हैसियत है, गृह मंत्री की क्या हैसियत है जब उनका राष्ट्राध्यक्ष से कुछ बोल रहा है। जी गॉट इट। बड़ी बात कही इन्होंने, कहा कि साहब ये मोदी की एक पॉलिसी है, मोदी डॉक्ट्रिन है कि अमेरिका के आगे चुप रहना है। उनको लगता है कि शायद चुप रहेंगे तो ट्रंप कभी ना कभी कुछ ना कुछ रियायत दे सकते हैं, लेकिन रियायत मिल नहीं रही है। इन्होंने एक बड़ी बात और कही, इन्होंने कहा कि मोदी जी का या मोदी सरकार का वो हाल है कि जब नई बहू अपने जो है ससुराल जाती है तो जेठ का नाम नहीं लेती, यानी पति से बड़े भाई का नाम नहीं लेती, ससुर का नाम नहीं लेती। तो जेठ और ससुर की भूमिका में ट्रंप है, ये वो बता रहे हैं। भाई अजीब स्थिति है, ऐसी तो स्थिति मैंने देखी नहीं। बहरहाल अगर मोदी ने तय कर रखा है कि भाई सरकार चुप रहेगी तो ये पॉलिसी, इसलिए लखेड़ा साहब का ये कहना है कि भाई आप पीयूष गोयल को दोष ना दीजिए, आप विदेश मंत्री एस जयशंकर को दोष मत दीजिए, वो घराती बराती हैं। जब दूल्हे राजा ही कहीं ना कहीं सरेंडर हैं तो फिर आप आगे उनसे क्या अपेक्षा करते हैं। खैर जाने दीजिए, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं स्वामी साहब, देखिए कुछ ना कुछ तो होगा। चलिए आपने कहा कि ट्रंप जो है मानसिक रूप से एकदम ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं, वो ट्रंप वो सारे फैसले ले रहे हैं जो अमेरिका के एक राष्ट्रपति को लेने चाहिए, उनको भारत की परवाह नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मोदी जी जो इतना दब रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार भारत पर टैरिफ का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि भारत पर 25% अमेरिका टैरिफ लगाएगा और इसके अलावा ट्रंप ने जुर्माने की भी धमकी दी है। उन्होंने ये कहा कि अगर भारत नहीं मानता है तो 1 अगस्त से जुर्माने के साथ 25% टैरिफ भी देना होगा। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत के साथ बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर जब लोकसभा में बहस हुई तो प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया कि सीज फायर में किसी भी देश का हाथ नहीं था। तो क्या ये बात ट्रंप को बुरी लग गई? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के 24 घंटे के अंदर ही ट्रंप इस बात का ऐलान कर देते हैं कि भारत पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। चेतन क्या कहेंगे? जो ट्रंप की पूरी बातें आई हैं, उन्होंने रिश्तों का भी जिक्र किया है, तो ट्रंप ने क्या कुछ कहा है? देखिए, एक चौंकाने वाला ये दावा कहें कि एक दावे के बीच, तमाम बहुत सारी चीज़ों के बीच उन्होंने ऐलान कर दिया 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। और इससे पहले जो टैरिफ उन्होंने लगाया था वो 26% था। उसके बाद से लगातार भारत से उनकी बातचीत जारी थी। भारतीय जो अधिकारी हैं, जो मंत्रालय है, वो लगातार बातचीत में जुटा हुआ था। और अब मैं कहूँगा तमाम चीज़ें ट्रंप की बताने से पहले, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई भी भारत के ऊपर की हैं और बहुत हार्श स्टेटमेंट दिया है। पूरा स्टेटमेंट मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर कहूंगा, विपक्ष को एक और मौका मिल गया है संसद में घेरने का सरकार को। जल्दी से ट्रंप के उस बात का हम जिक्र कर लेते हैं कि आखिर ट्रंप ने अपने बयान में, ऐलान में क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि याद रखें, भारत हमारा मित्र है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने उसके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है, बहुत कम व्यापार किया है उन्होंने कहा, क्योंकि उसके टैरिफ बहुत ज्यादा है, जो बात हर बार ट्रंप बोलते आए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा है और किसी भी देश की तुलना में उसके यहाँ सबसे कठोर और अप्रिय गैर मौद्रिक व्यापार बाधाएं हैं। बहुत सारे हर्डल्स जो हैं वो इंडिया से व्यापार करने में आते हैं, ये उन्होंने इस बात का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा अपने सैन्य उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा रूस से ही खरीदने का काम किया है और चीन के साथ वो रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार है, जिस बात का जिक्र नाटो, अमेरिका बार बार करते आए हैं कि रूस से क्यों अपने व्यापार को भारत बढ़ाता चला जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो भी ऐसे समय में जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं रुके और सब कुछ फिलहाल ठीक नहीं है, इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ और सभी चीजों के लिए
जुर्माना देना होगा। ये जुर्माने की धमकी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ठीक है, आपने 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया, लेकिन अब सीधे तौर पर आपने लगभग 1 अगस्त से ऐलान कर दिया कि भारत को जुर्माना भी देना होगा और 25% टैरिफ भी देना होगा। तो ये ट्रंप ने धमकी क्यों दी है जुर्माने वाली? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। जुर्माने की धमकी, जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के जो युद्ध चल रहा है उसमें रूस को भी लगातार दी जा रही है कि सैंक्शन जो है वो आप पर लगाए जाएंगे। और इससे पहले हमें याद करना होगा कि नाटो, जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया, ट्रंप की धमकी के बाद मोदी ने रूस से जो है ना तेल खरीदना बंद कर दिया। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया के सवाल उठने लगे कि आखिरकार मोदी ट्रंप की हर धमकी के आगे झुक क्यों जाता है, इसकी क्या वजह है। आज के लिए इतना। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।